अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और जी आप बताइए कि आप लोगों की तरफ सर्दी की क्या सूरत हाल है। सऊदी अरेबिया में भी आजकल ठंड है और यहाँ तो हल्की सी भी ठंड अगर पड़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, क्योंकि अब शायद आदत नहीं रही है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगी कि कुछ दिन पहले मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठी और उस वक्त ठंडी हवा चल रही थी। इवन दो कि मैंने स्कार्फ भी लिया हुआ था। तो बस थोड़ी देर ठंडी हवा में क्या बैठी कि सर का दर्द ऐसा शुरू हुआ कि पूरी रात तक रहा और मेडिसिन मुझे फिर लेनी पड़ी। खैर इतनी यहाँ पे ठंड नहीं है, दिन में एसी भी चलते हैं, लेकिन बस यहाँ का जो वेदर है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है। जब हवा चलती है तो बहुत ठंडी होती है और फिर उस हवा में अक्सर जो है वो इस तरह से हो जाता रहता है। ये व्लॉग फ्राइडे के दिन का है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने खाना खाया था, अब चाय की बारी थी। चाय के साथ जो जैम टोस्ट है वो बड़ा मज़े का लगता है। और बाहर हम लोगों ने खूब माहौल बनाया हुआ था, हवा भी चल रही थी, हल्की हल्की धूप भी थी। तो बाहर एक पूरा माहौल बना के हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर उसके बाद तेज़ धूप शुरू हो गई थी। अभी मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आपको सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बना के रखिए। यकीन करें ये थोड़ा सा जो मौसम बदला है ना, तो बच्चों को अचानक से ये फ्लू और खांसी वगैरह शुरू हो गई थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपना बताया, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बना ली जाए। अच्छा, इससे जो है वो आपकी इम्यूनिटी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी और इसके अलावा सर्दी में होने वाले मसले मसाइल से भी आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। मैं इस वक्त बना रही हूँ पंजीरी के लड्डू। ये हर कोई अपनी रेसिपी से बनाता है। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ मैं पंजीरी बना लूँगी और कुछ के मैं लड्डू बना लूँगी। बच्चे इस तरह की बॉल्स वगैरह देख के ज़रा शौक से खा लेते हैं, तो बच्चों के लिए बेहतर है कि इस तरीके से बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं मखाने, ठीक है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो जी यहाँ पे मैं मखानों को फ्राई करके अलग कर लूँगी और उसके बाद हम जो सीड्स हैं उनको अलग फ्राई करेंगे और नट्स को अलग फ्राई करेंगे। तो इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, जबकि नट्स के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया था। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड करेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप इसमें पम्पकिन सीड्स शामिल किए थे और आधा कप मैंने इसमें मेलन सीड्स शामिल किए और साथ ही मैंने इसमें 1/3 कप फ्लैक्स सीड्स ऐड किए हैं और साथ ही चिया सीड्स भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। अच्छा, चिया सीड्स जो है वो ऑप्शनल हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों की जो मिकदार है वो सेम हो सकती है, जबकि जो फ्लैक्स सीड्स हैं उसकी मिकदार को आप कम रखिएगा, क्योंकि इससे फिर ब्लोटिंग होती है। अगर आपको ब्लोटिंग का खदशा हो तो आप इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। जो सीड्स थे वो फ्राई हो चुके हैं, उनको मैंने अलग कर लिया था। तो अब यहाँ पे नट्स को फ्राई कर लेते हैं। नट्स में मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट। इन चारों चीज़ों को हम देसी घी में फ्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद सीड्स को आपने अलग ग्राइंड करना है और नट्स को अलग ग्राइंड करना है, क्योंकि ये जल्दी हो जाते हैं, जबकि जो नट्स हैं वो ज़रा टाइम लेते हैं। इसको हमने बारीक करना है, जबकि जो नट्स हैं उसको थोड़ा सा आपने दरदरा सा पीसना है। वैसे तो ये कभी भी बना के इस्तेमाल की जा सकती है। मैं गर्मियों में इसका पाउडर इस्तेमाल करती हूँ और सर्दियों में अगर आप इसके लड्डू बना के रखें तो वो ज़रा एक अलग जो है वो मज़ा देते हैं। अभी नट्स को मैं यहाँ पे ग्राइंड कर लूँगी और आप इसमें मज़ीद अपनी पसंद की चीज़ें अगर शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कोकोनट है वो भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। जितना चीज़ें ऐड करेंगे उतना जो है वो ये फ्लेवरफुल बनेंगे और उतना ही उसमें जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और कुछ मैं अलग कर लूँगी और कुछ के लड्डू बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप के जितना खजूर ली थी, उसको मैंने इस तरीके से ब्लेंड कर लिया था। एक पेस्ट सा आपने बना लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आ जाए। डेट में हमने पानी शामिल करके उसको ब्लेंड किया था, तो अगर हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे तो उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना वो ड्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये लड्डू काफ़ी देर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। तो अभी यहाँ पे आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी बॉल्स बना के
रख सकते हैं। अच्छा मैंने इसकी एक्स्ट्रा कोटिंग भी की थी, उसकी वजह से ये और ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो गए थे। और आप पे डिपेंड करता है, अगर आप मज़ीद इस पर नट्स वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कुछ मैंने बचा लिए थे तो सोचा ऊपर मैं कुछ जो है वो इसकी कोटिंग कर लूँगी। तो इसको आप 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में रखें। वैसे भी ठंड है तो बाहर भी आई थिंक ये ख़राब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। बेहतरीन नाश्ता है बच्चों को, ये आप सुबह नाश्ते में दे दें। जैसे बच्चे स्कूल जाने से पहले जो है वो ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, तो उनको 1 से 2 ये आप लड्डू खिला दीजिए एक ग्लास नीम गर्म दूध के साथ, आपको फ़र्क महसूस होगा। तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी इसको शामिल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। और चाहे तो आप इस तरीके से पंजीरी बना के भी रख सकते हैं। सिंपल पंजीरी है, मैंने इसमें कोई सूजी वगैरह जो है वो नहीं ऐड की है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो इसमें आटा वगैरह शामिल करते हैं तो उससे वो ज़रा हैवी हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से जो है वो नट्स को और सीड्स को आप ग्राइंड करके और पाउडर बना के रख सकते हैं। दूध के साथ खुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी दें। देखिए कितनी मज़े की हवा चल रही है। और मैंने पूरी रूटीन तो नहीं शेयर की, लेकिन यह है कि कुछ मैंने क्लिप्स फ्राइडे रूटीन के लिए लिए थे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक बना रही हूँ। बच्चों के फ्रेंड्स भी आए हुए थे तो यहाँ पे मैंने वो चिकन श्रेड करके रखी हुई थी। साथ ही मैंने इसके ऊपर कुछ चीज़ ऐड कर ली और अब मैं इसको ग्रिल कर लूँगी। तो इसके अलावा रात में फिर हमारा अचानक से बारबेक्यू का प्लान बन गया। मौसम अच्छा था तो हस्बैंड ने कहा नहीं ये मौसम जो है वो बारबेक्यू का है, तो चलो आज फिर बारबेक्यू करते हैं। तो बस उनका अचानक से ही प्लान हवा को देख के बनने लग जाता है। हालांकि ज़्यादा हवा में होता भी नहीं है, लेकिन बस शौक़ का कोई मोल नहीं है जब दिल करे तो इंसान को वो काम कर लेना चाहिए। तो अभी यहाँ पे सैंडविचेस वगैरह मैंने बच्चों को बना के दे दिए थे, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे नहीं खाते हैं ग्रिल्ड चिकन, तो इसीलिए फिर मुझे ये सैंडविचेस जो है वो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, तो वहीं बना के उनको दे दिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग अपना बारबेक्यू का सेटअप जो है वो करने लग गए थे। इस बार चिकन कुछ मैंने घर में मैरिनेट कर ली थी और कुछ जो है वो हम लोगों ने कीमा बाहर से ले लिया था। लाइक उसमें सारे जो मसाले वगैरह हैं वो शामिल करवा लिए थे। तो इस तरीके से कबाब बनाना जो है वो आसान रहते हैं। वैसे भी जब कीमा निकलवा रहे हो ना तो उस वक्त अगर तमाम मसाले वगैरह शामिल करवा लिए जाए ना तो उससे ज़रा टेस्ट ही अलग आ जाता है कबाब बनाने का। वैसे सीख कबाब की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और आज फिर हम लोगों ने प्लान कर लिया बारबेक्यू का। और हमारी कैट हवा से डरती फिर रही है, उसको डर लगता है शायद हवा से। डर नहीं लग रहा उसको, वो एंजॉय कर रही है। नहीं मुझे तो लगता है डर लग रहा है उसे। अच्छा हाँ फिर इरफान ने कोयले बनाने शुरू कर दिए हैं। इतनी हवा में बन जाएंगे वैसे? क्यों नहीं बने? नहीं हवा ज़्यादा होना तो भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। बीच में उल्टा ज़्यादा हवा होती है। अभी हवा की वजह से यहाँ शिफ्ट किए हम लोगों ने ग्रिल। हाँ थोड़ा हवा ज़्यादा थी ना यहाँ पे, ये वॉल है ना उसकी वजह से इजी हो जाएगा। फाना आप खुद तो पीछे हो जाए ना, डालते हैं बैठे भी साथ हैं। इस वक्त बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी अपना जो बारबेक्यू प्लान है वो सक्सेसफुल करने में लगे हुए हैं। है ना इरफान? एंजॉय कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं ये बेस्ट वेदर है, ये ठंडा मीठा मौसम है। अभी चूँकि सर्दी शुरू नहीं हुई ना, नहीं हुई अभी सर्दी। ये तो पाकिस्तान में इतनी ठंडी हवा चल रही थी लेकिन हस्बैंड को फिर भी ठंड नहीं लग रही थी और बोल रहे थे ये कहाँ ठंड है, असल सर्दी का तो पाकिस्तान वालों से पूछो। तो मैंने कहा हाँ कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे लिहाज से ये भी कम ठंडी हवा नहीं है। कीमे में सब कुछ शामिल था तो यहाँ पे मैं कुछ पैटीज बना लूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसके साथ ना बर्गर बना लेते हैं, लेकिन फिर बच्चों ने वो नहीं खाना था, तो ये हम हस्बैंड वाइफ नहीं खाना था, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे रहने दिया। और साथ ही हम इसके कुछ सीख कबाब भी बना लेंगे। गिलास तुम लो, नहीं थी बस। किस पे लगाना है पानी? इस पे?
I don't like how it looks like in flash. ज़्यादा पतला नहीं करो तो चिपक जाएगा उसको स्टील वायर को। ये सिंगल है। हमने खूब देसी माहौल बनाया हुआ था, तो बस इस तरीके से आउटडोर जो हमें स्पेस मिली हुई उसको हम खूब अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।